फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो उससे पहले एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो वो रिलेशनशिप पढ़ते हैं पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इमेज फॉर्मेशन। तो यहां देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने पार्ट ऑफ मिरर पर पढ़ा रखा है, फिर एक बार देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कनकेव हो कन्वेक्स हो, दोनों पर अप्लाई होता है। जो रिलेशनशिप है R इज इक्वल टू 2F या F इज इक्वल टू हाफ ऑफ R, ये है रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये स्फेरिकल मिरर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is known to be radius of curvature which is denoted by R। ठीक है, और फोकल लेंथ इससे पहले वाले वीडियो पे हमने देखा था। फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल। ठीक है, पोल एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं, जो कि स्मॉल लेटर f से डिनोट होता है। अब यहां हमें देखने वाली बात है कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो R इक्वल टू 2F। हालांकि जो डेरिवेशन है, जो ये रिलेशनशिप जो हम अभी डिराइव करेंगे, वो सिलेबस में है नहीं, बट हमें ये जानना है कि ये है तो है कैसे। ठीक है, तो इसलिए हम यहां इसका डेरिवेशन करते हैं, उसको डिटेयली समझने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां मैंने डायग्राम बना रखा है स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है। अब यहां देखिए, हमें क्या लेना है? एक जो है पैरेलल लाइन। ठीक है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये जो है इंसिडेंट होके क्या कर रहा है? फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, अब मैंने कमेंट में एक देखा था, ठीक है, कि सर जो है स्फेरिकल मिरर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करता है कि नहीं? अगर करता है तो डिटेलली एक्सप्लेन करिए। तो देखिए, जो मिरर है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब चाहे वो कोई भी मिरर हो, ठीक है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करता होगा, चाहे कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। तो देखिए यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर, ठीक है। अब अगर वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा तो वो ओबे नहीं करता है, बट उनका क्वेश्चन था कि जो है कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर ओबे करते हैं कि नहीं। तो हाँ, इसका आंसर है हाँ। तो देखिए, अगर कोई पैरेलल आ रहा है इंसिडेंट लाइन किसके? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल, ये हो गया सपोज फोकस। ठीक है, अगर आप
विद करेक्ट इंस्ट्रूमेंट आप बनाओगे, ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सही निकलेगा। देखिए कोई इंसिडेंट, अब इस पॉइंट पर हमने क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या करना है, अगर आप इस जगह पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आप बनाओगे तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा ये थीटा आई थीटा आर। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होता है। अगर आप फोकस से ले रहे हो कोई लाइन, सपोज इंसिडेंट फोकस से हो रहा है, हालांकि इसे मैं पढ़ाऊंगा अभी। यहां देखिए, अगर ये इंसिडेंट हो रहा है कहां पर, इस पॉइंट पर, अब यहां आपने नॉर्मल बना देना है। क्या बना देना है, इस पॉइंट पर होगा, तो आपको ये मिलेगा जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हियर ऑल्सो विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेम डाइवर्जिंग मिरर के केस में भी होगा। जैसे ही ये यहां आएगा तो वो डाइवर्स, देखिए यहां पर आपने नॉर्मल बनाना है। अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो क्या होगा, डाइवर्जिंग ऐसा होगा, जो कि यहां पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हम अभी रूल में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन में कि हर जगह हमें क्या, नॉर्मल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हर जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही काम करेगा। ठीक है, तो होप आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। तो अब यहां बढ़ते हैं। अब यहां बढ़ते हैं कि एक जो हम ये रिलेशनशिप जो फाइंड कर रहे हैं, R इक्वल टू 2F, दैट मीन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस दी फोकल लेंथ है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एजम्पशन, ठीक है, कुछ एज्यूम करना होगा। अब वो एजम्पशन क्या है, मैंने आपको ये भी बताया कि न्यू साइन कन्वेंशन, ठीक है, न्यू साइन कन्वेंशन एंड कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है, जब हम कुछ रिलेशनशिप, ठीक है, उसको प्रूफ करने जाते हैं तो क्या है, ये जो कर्वेचर है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि ये कर्वेचर को हम बहुत छोटा लेते हैं, इतना छोटा कि जो ये पॉइंट है जो बी है वो कहां कोइंसाइड करेगा, पी पर। दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ ये जो है एफ बी, दैट विल बी इक्वल टू ये एफ पी। ठीक है, अब इसको मैं बताता हूं, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। अब देखिए एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो प्रिंसिपल एक्सिस से जैसे ही पास करेगा यहां पे फोकस से पास होगा। कहां से, फोकस से पास होगा। अब जो एक इंसिडेंट जो लाइट है वो कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए सर्कल में भी हमने ये पढ़ा कि जो लाइन है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर और पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, है कि नहीं। तो लॉ जो स्पेशल केस मैंने बताया था, जो चीज इंसिडेंट होता है परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, वो सेम पाथ फॉलो करता है, जो कि मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो जैसे ये इंसिडेंट हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वही पाथ से आता है। ओके, पहला बात। अब जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा, लेट एंगल ऑफ इंसिडेंट बी थीटा, यहां पहले इसको समझिए, उसके बाद लिखाऊंगा। ठीक है, यहां देखिए गौर से, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना बोल। ठीक है, ये देखिए जो आई है दैट विल बी थीटा आई विल बी इक्वल टू थीटा आर, थीटा आई विल बी इक्वल टू थीटा आर। ये किस लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए जो थीटा आई है वो इक्वल टू थीटा एक्स होगा, वो इक्वल टू थीटा एक्स होगा। अब थीटा एक्स क्यों? अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये इंसिडेंट लाइन और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या है, दोनों अगर पैरेलल है, ठीक है, तो क्या होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, अब कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, देखिए इन ट्राइंगल सी एफ बी, इन ट्राइंगल सी एफ बी। अब ध्यान से देखना, मैं जब भी ट्राइंगल बना रहा हूं सी, ठीक है, सी एफ बी। अब यहां देखना सी एफ बी। अब ये थीटा आर है, ये थीटा एक्स है कि नहीं? अगर थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, थीटा आई इक्वल टू थीटा एक्स, दैट मीन्स LHS इक्वल RHS विल बी इक्वल, यस और नो? तो यहां पे दैट इज थीटा आर इक्वल टू थीटा एक्स। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये साइड भी इक्वल होंगे। साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्लास 9 मैथ्स में पढ़ रखा होगा आप लोग ने ये। ठीक है, तो यहां पर इन ट्राइंगल दिस सी एफ बी, सी एफ इक्वल टू एफ बी, यस, दैट इज साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है। अब हमें कंसीडर क्या करना है, यहां पे लिख दीजिए सिंस थीटा आर इक्वल टू थीटा एक्स। यहां देखिए, तो मैंने ये कह रखा था कि एजम्पशन करना है यहां पे कि ये जो कर्वेचर है, ये बहुत छोटा लेते हैं, इतना छोटा कि क्या करेगा, जो बी है वो कोइंसाइड करेगा पी पर। ठीक है, अगर हम ये एजम्पशन नहीं करते हैं तो ये जो रिलेशनशिप है हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्लास 12 में भी आप जब ऑप्टिक्स पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, उस पर भी ये प्रूफ, ये डेरिवेशन तब वहां डिराइव करना होता है, वहां कुछ अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये एजम्पशन करना नेसेसरी है, बिना इस एजम्पशन के आप क्या प्रूफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या लिखना है, ओके, वी कंसिडर दैट द कर्वेचर बोलिए या एपर्चर बोलिए। ठीक है, तो मैं यहां कर्वेचर लिख देता हूं, कर्वेचर ऑफ mirror, we consider that the curvature of mirror is very small, comma, so that B coincide with, so that D coincide with P। जैसे ही B को इंसाइड करेगा P पर तो क्या होगा, दैट इज
जो एफ बी है दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, जो एफ बी है दैट विल बी इक्वल टू एफ पी, एफ पी। यहां पर आपको एग्जाम्पशन करना है, ये चीज अब सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब अपने आप कैसे होगा, बिना कुछ करे तो नहीं होगा, है कि नहीं। अब देखिए जो सीपी है, ठीक है, जो सीपी है वो क्या होगा, अगर आप क्या करोगे, क्या करोगे आप सी एफ प्लस एफ पी करोगे, नहीं करोगे, है कि नहीं, ठीक है। अब यहां देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, हमने क्या कहा था, ये चीज यहां देखिए, जो कि जो ये सी एफ है दैट इज इक्वल टू एफ बी, राइट। सो सी एफ के जगह मैं क्या लिख दूंगा, एफ बी। जो सीपी क्या है, सीपी देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है। अब सी एफ की जगह में लिख दूंगा एफ बी प्लस एफ पी, ठीक है। एफ पी क्या है आपका, एफ पी, एफ पी है आपका फोकल लेंथ एफ। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एफ बी मैं क्या करूंगा, एफ बी के जगह एफ पी लिखूंगा, एफ पी प्लस एफ पी। यहां पे सिंस एफ बी इक्वल एफ पी, ठीक है। अब देखिए जो ये आर है ये हो जाएगा 2एफ पी। अब ये आर जो है एफ पी का जो क्या है फोकल लेंथ, और ये है हमारा डिजायर इक्वेशन। या आप क्या कर सकते हैं, एफ इक्वल टू, ठीक है, ये यहां पे क्या है मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड होगा, दैट मीन्स द हाफ ऑफ एफ, सॉरी आर, और ये भी हो सकता है। बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें एजम्पशन क्या करना है कि ये जो कर्वेचर है, जो अपर्चर है वो बहुत छोटा लेना है, ताकि क्या करे, जो कि ये बी है वो कहां कोइंसाइड करे, पी पर। अगर ये कोइंसाइड करता है पी पर तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ना ये इसके बराबर आएगा। अगर ये इसके बराबर आएगा, जो कि ये इससे ऑलरेडी इक्वल है, यहां पे दे रखा है, तो इक्वेटिंग करना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पर देयरफॉर कर दीजिए, दैट विल बी करेक्ट वन।